लोन के केस में वो अंदर है सर। बैंक के अनुसार सर वो लोन पूरी तरह से पटाया जा चुका है और फिर भी उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। आप लोगों ने 16 करोड़ का गबन किया है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, 16 करोड़ गबन नहीं सर, 2 लाख का लोन है। प्रोसिक्यूशन का केस है, पुलिस का केस, उसमें 16 करोड़ 81 लाख का आपके ऊपर सर ये आपका ही आदेश है सर। प्लीज मैं तो यही कहूंगी सर, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें सर जमानत दी जाए और आपका जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगी सर। यस सर मैं आवेदक की पत्नी हूँ आरती श्रीवास्तव। मेरे पति 2 फरवरी से सर जेल में बंद है और सर मेरे वकील साहब को वायरल फीवर है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। अच्छा जी सर, मैं शनिवार को अपने हस्बैंड से मिलने गई थी जेल में। सर उनको वो डिप्रेशन में चले जाते जा रहे हैं सर, बहुत दिन हो गए उनको जेल के अंदर। और सर मेरे हस्बैंड रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं और जिस लोन के केस में वो अंदर है सर, बैंक के अनुसार सर वो लोन पूरी तरह से पटाया जा चुका है और फिर भी उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। ये आप लोगों ने 16 करोड़ का गबन किया है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, 16 करोड़ गबन नहीं सर, 2 लाख का लोन है। 16 करोड़ 81 लाख ये अमाउंट ही झूठा लिखा गया है क्योंकि वो 16,81,000 रुपए है और उसको प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो है। नहीं सर, सॉरी सर, मैं इसलिए क्योंकि मुझे पता है यूको बैंक का सर 16,82,000 रुपए का लोन है और 2 लाख 16 करोड़ लिखा हुआ है। सर वो मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड के केस में सर कोई सब्सिडी भी नहीं थी, उसमें बकाया जो 6 के और लोन थे उसमें 2,17,000 की सब्सिडी थी सर। अब ये जो प्रोसिक्यूशन का केस है, पुलिस का केस, उसमें 16 करोड़ 81 लाख का आपके ऊपर। सर ये आपका ही आदेश है सर, प्लीज इसको देखा जाए। इसी लोन में सर मेरे हस्बैंड को इसी लोन में पकड़ा गया है क्योंकि हट गया है और जिसमें जितने भी एप्लीकेंट थे सर सबकी जमानत हो चुकी है सर। और मेरे मतलब जब मैं जेल में मिली उनसे, अभी तक कोई पुलिस वाला उनसे नहीं मिला, ना उनसे किसी तरह की पूछताछ की गई सर। और उनको चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई अभी तक उनकी, क्योंकि सर पुलिस को उनकी शायद जरूरत ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड सर 2021 में रिटायर्ड हुए थे। 2021 दिसंबर 2021 में रिटायर्ड हुए थे और बैंक ने उनको पूरे सम्मान के साथ सेवानिवृत्ति दी थी सर। और उनके जो भी अच्छे रिकॉर्ड हैं सर हमारे वकील साहब ने लगाए हैं सर। और इसमें जो कि A2 से लेके A7 तक प्रस्तुत किए गए हैं। और मेरे पति की सर बीमारी के संबंध में भी जो उनका चल रहा है वो भी प्रमाण लगाए गए हैं। A10 में पेज नंबर 79 से लेके 118 तक। और सर सबकी पैरवी हो सकती सर। मैं तो यही कहूंगी सर, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें सर जमानत दी जाए और आपका जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगी सर। यस लॉर्डशिप, ये मेमो ऑफ जो अभी जो वर्तमान मैनेजर थी उन्होंने जो मेमो दिया है उस मेमो में ये इनके पूरे ड्राफ्ट नंबर और चेक नंबर जो उन्होंने स्वीकृत किए थे और वो स्थान जहाँ पर शंकर साहब को ये इन्होंने दुकान के लिए ये लोन स्वीकृत किया था वो दुकान ही नहीं पाएगी। ये इन्होंने कितने लोन स्वीकृत किए? इन्होंने लोन तो बहुत स्वीकृत किए परंतु ये जो एलिगेशन इन पर ये 2 लाख रुपए शंकर साहब वाला है बस। जी इतना एलिगेशन? हाँ, और लोन तो बहुत स्वीकृत किए 16 करोड़ 81 लाख के लोन से। 16 करोड़ 81 लाख इनके पहले भी जो मैनेजर थे उनके ऊपर भी एलिगेशन है। तो अभी चूंकि मामला मुकेश कुमार का है पर मेरी जानकारी के अनुसार केवल 16 लाख। मैं मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये शंकर साहब का है, मैं जो जिसको कंट्रोवर्सी आपका जो विवाद है जी, वो शंकर साहब को इन्होंने जो लोन दिया उसको लिखा। शंकर साहब को कितना लोन दिया? शंकर साहब को 2 लाख रुपए लोन दिया जी। एक बार फिर से हाँ, इसके अलावा सीयर से सर मतलब ये क्लियर हो रहा है कि इन्होंने और भी काफी लिया है लोन। नहीं, अभी जो केस में इनके खिलाफ जो चार्जशीट पेश होगी इनके खिलाफ एलिगेशन केवल शंकर साहब का है। हाँ, एलिगेशन में ये सीयर पेश हुआ ना इनके खिलाफ। हाँ, मैं सीयर बता रहा हूँ इनके खिलाफ। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो वेदर allegation is only against about the granting of loan to Shankar Shah? Yes. Not to anyone else? Not to anyone else. Total allegation is of 2 lakh? हाँ, अभी शंकर It has written that 16 करोड़ 81 लाख। 16 करोड़ 81 लाख वो पूरा जब उन्होंने सीज वगैरह किया तो वो पूरा allegation केवल 2 लाख का है। प्रधानमंत्री दीजिए।
नहीं वो तो सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ, इसमें जितने भी एप्लीकेंट हैं सर सबको जमानत मिल चुकी है, जो कि पेज नंबर 5 के पैरा नंबर 3 पर अंकित है सर। ये 3 लोग मिलके मैनेजर के साथ में ये एलिगेशन आया है। सर मैं स्पेसिफिक एलिगेशन जो शंकर साहब वाला ही है। सर मेरे हस्बैंड का मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, सूरत में थे सर 2016 से। इनका जैसे ये लोन किया था सर उन्होंने, और उसके बाद तुरंत ट्रांसफर हो गया था जुलाई 2016 में सर। तो हम लोग सूरत में ही थे, और जब सूरत से ही सर वो रिटायर्ड हुए। मैं पत्नी होने के नाते सर इतना बोल रही हूँ, बकाया क्षमा कीजिएगा। लॉर्डशिप पेज नंबर 23 से मेमोरेंडम लगे हुए हैं, 40 से सीजर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें कई बैंक मैनेजर इन्वॉल्व? जी हाँ, एक उनसे पहले वाला भी इन्वॉल्व है और कई बैंक भी इन्वॉल्व, उनकी शाखाएं भी इन्वॉल्व है। तो इसके खिलाफ तो केवल 2 लाख का शंकर साहू को लोन सैंक्शन करना है। जी कब से जरूरी है? 2 फरवरी से, और अभी तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की सर, चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। चार्जशीट पेश हो गई? पता नहीं सर, दाखिल नहीं हुई, मुझे तो लग रहा। कहीं में भी रिलीज ऑन दे। लिखिए, क्या नाम है आपका? आरती श्रीवास्तव। लिखिए, श्रीमती आरती श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट मुकेश कुमार श्रीवास्तव, एजेंट Shri Felin Mishra, learned penalty for responding to state. Advocates are type of ठीक है. Applicant's wife present her. Applicant's wife and learned penalty is hard. Next, लिखिए. This first bail application under section 439 of CRPC has been filed on behalf of applicant Mukesh Kumar Srivastava for grant of bail, pending the grant of bail. Next, applicant has been arrested in connection with crime number 736/22 of PS Kohif Bhopal for commission of offence under section 420, 467, 468, 471 and 120 of the IPC. He is in detention since 2023. Next, as per the prosecution story, election has been held. ठीक है? In collusion with bank manager Mukesh Srivastava and one Pramod Bhatti prepare forged and fake documents and got sanctioned them of Arstola in favor of Shankar Rao. Thus they committed forgery of rupees. ठीक है? Wife of the applicant submits that her husband applicant has not completed influence, he is innocent. He had been falsely implicated. He was retired from the bank in 2021. 21 में रिटायर हुए? दिसंबर 2021 from the bank in 2021, and his last posting was at Surat. Full stop. Bank never issued any charge sheet or make any insinuation against him about accounting fraud, forgery,
or embezzling any amount. The full stop, loan amount of Rs 2 lakh was sanctioned on basis of the documents filed in the bank. It is further submitted that Shankar Saw, in whose favor an amount of Rs 2 lakh is alleged to have been sanctioned, has already been reached on bail. The case of the present applicant is not worse than. After investigation, charge sheet has been filed. Full stop, therefore, it has been cleared that applicant who is more than 60-year-old retired bank employee be released on next. On the other hand, Learned Counsel for the state has opposed grant of bail to the applicant. Next. In this case, after investigation, charge sheet has been filed. Applicant was bank manager and he has retired from the bank. Trial of the case will take considerable time. Investigation is already over. Without expressing any opinion on the merit of the case, I am of the view that it is a case in which further pretrial detention of the applicant is not warranted. Full stop. Consequently, this first bail application under section 439 of CRPC filed on behalf of applicant Mukesh Srivastava is allowed. ठीक है, वकील को बेल ग्रांट कर दिया।